हेलो दोस्त, मैं हूं आदर्श। तो आज का टॉपिक है क्यूबाटल फोसा। तो क्यूबाटल फोसा क्या होता है वो मैं बताऊंगा। क्यूबाटल फोसा इज द ट्रायंगुलर हॉलो सिचुएटेड ऑन द फ्रंट ऑफ द एल्बो। देखिए, क्यूबाटल फोसा जो होता है ये ट्रायंगुलर हॉलो होता है। दिस इज द ट्रायंगुलर हॉलो। ट्रायंगुलर हॉलो मीन्स देखिए ये हमारा है क्यूबाटल फोसा। यहाँ पे जो बाउंड्री है ये दिस इज द क्यूबाटल फोसा। क्यूबाटल फोसा में हेल्प कौन कौन सी बोन करती है? दिस इज द आर्म, दिस इज द फोर आर्म। तो आर्म में ह्यूमरस बोन होती है, फोर आर्म में रेडियस और अल्ना बोन होती है। तो आर्म एंड फोर आर्म मिल के या बनाते हैं क्या? क्यूबाटल फोसा। देखिए, जंक्शन बिटवीन द फ्लेक्जार कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म एंड फोर आर्म, दिस इज द फ्लेक्जार कंपार्टमेंट। फ्लेक्जार कंपार्टमेंट का आर्म और फोर आर्म मिलकर क्या बनाते हैं? क्यूबाटल फोसा। तो क्यूबाटल फोसा हो गया क्या? क्यूबाटल फोसा ये ट्रायंगुलर हॉलो। जैसे क्यूबाटल फोसा ट्रायंगुलर होता है, हॉलो होता है, ये सिचुएटेड होता है ऑन द फ्रंट ऑफ एल्बो। दिस इज द फ्रंट साइड एल्बो का, ये हमारा एल्बो हो गया। तो फ्रंट साइड पे सिचुएटेड होता है क्या? क्यूबाटल फोसा। क्यूबाटल फोसा ये ट्रायंगुलर हॉलो सिचुएटेड ऑन द फ्रंट ऑफ एल्बो। तो ये हो गया हमारा क्यूबाटल फोसा की डिफिनीशन। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हैं दिस इज क्यूबाटल फोसा क्या होता है? ट्रायंगुलर होता है। क्यूबाटल फोसा क्या है? ट्रायंगुलर है। दिस इज द ट्रायंगुलर हॉलो सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ एल्बो। दिस इज द फ्रंट साइड, ये फ्लेक्जार साइड ऑफ है आर्म फोर आर्म का। तो ये हो गया ट्रायंगुलर हॉलो सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ द एल्बो। दिस इज द क्यूबाटल फोसा। क्यूबाटल फोसा क्या? ट्रायंगुलर हॉलो सिचुएटेड फ्रंट ऑफ द एल्बो। तो ये हो गया हमारा प्रॉक्सिमल टुवर्ड्स द शोल्डर जॉइंट एंड डिस्टल टुवर्ड्स द हैंड एंड रिस्ट। दिस इज द प्रॉक्सिमल साइड, दिस इज द डिस्टल साइड। प्रॉक्सिमल डिस्टल क्या लेते हैं हम? हेड से। अब हम अपने हेड की साइड से लेते हैं प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। जो हेड की साइड तरफ ज़्यादा नज़दीक होगा, डिस्टेंस कवर कम करता है, उसे प्रॉक्सिमल बोलते हैं। जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा होती है जिस साइड से, उसे डिस्टल बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा क्यूबाटल फोसा। क्यूबाटल फोसा के बाद हम पढ़ेंगे बाउंड्री ऑफ द क्यूबाटल फोसा। तो बाउंड्री में हम पढ़ेंगे 4 बाउंड्री होती हैं क्यूबाटल फोसा की। तो फर्स्ट बाउंड्री ऑफ द लेटरल, दिस इज द फर्स्ट बाउंड्री ऑफ द क्यूबाटल फोसा। लेटरल, मीडियल, सेकंड, थर्ड बेस, फोर्थ अपेक्स। तो लेटरल साइड क्या होता है क्यूबाटल फोसा की? लेटरल साइड मसल अटैचमेंट होती है ब्रेकियोरेडियालिस। देखिए, हमारा जो हैंड होता है, हम मेनली इसमें राइट साइड ले रहे हैं, राइट हैंड ले रहे हैं। तो राइट हैंड के हिसाब से हम देखेंगे लेटरल जो बाउंड्री होती है वो मीडियल बॉर्डर होता है, जो मीडियल बाउंड्री होती है वो लेटरल बॉर्डर होता है। ये आपको कन्फ्यूजन होता है क्योंकि और भी आपके पॉप्लिटियल फोसा पढ़ेंगे, वहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट पढ़ना पड़ेगा। जो नी के जस्ट बिलो या बैक साइड ऑफ द नी आप पढ़ेंगे वहाँ पर पॉप्लिटियल फोसा। तो वहाँ पे आपको मीडियल बॉर्डर नहीं मिलेगा लेटरल बाउंड्री पे, और मीडियल बाउंड्री पे लेटरल बॉर्डर नहीं मिलेगा। तो ये कन्फ्यूजन आपको बहुत होगा, इसलिए ये मेन पॉइंट आपको समझना है कि लेटरल बॉर्डर पे, लेटरल बाउंड्री पे मीडियल बॉर्डर होता है, जबकि मीडियल बॉर्डर पे मीडियल बाउंड्री पे लेटरल बॉर्डर होता है। तो जो लेटरल बाउंड्री होती है वो मीडियल बॉर्डर, ब्रेकियोरेडियालिस की मीडियल बॉर्डर होता है। जो मीडियल बाउंड्री होती है वो प्रोनेटर टेरिस का लेटरल बॉर्डर होता है। देखिए, हम क्लियर कर रहे हैं नीचे फिगर में। देखिए, लेटरल बाउंड्री, दिस इज द लेटरल बाउंड्री में क्या होगा? ब्रेकियोरेडियालिस लेटरल बाउंड्री। लेटरल बाउंड्री ब्रेकियोरेडियालिस। देखिए, ये हो गया हमारा हैंड, दिस इज द राइट हैंड, दिस इज द लेटरल, दिस इज द मीडियल साइड, दिस इज मीडियल साइड, दिस इज द लेटरल साइड। तो ये मीडियल साइड, ये लेटरल। देखिए, लेटरल बाउंड्री में क्या होगा? मीडियल बॉर्डर। मीडियल बाउंड्री में क्या होगा? लेटरल बॉर्डर। तो ये हो गया हमारा मीडियल, दिस इज द लेटरल। तो लेटरल बाउंड्री में ब्रेकियोरेडियालिस मसल होती है, दिस इज द ब्रेकियोरेडियालिस मसल। ये आप क्लियर देख रहे हैं, ये हमारी ब्रेकियोरेडियालिस मसल है किस बाउंड्री? लेटरल बाउंड्री पे। हम इसको पहचानेंगे कैसे? जैसे हमारे ट्रायंगुलर है, देखिए हमारे दिस इज द ट्रायंगुलर शेप होता है। तो ट्रायंगुलर के जस्ट बगल में है, ये देखिए जो हमारी मसल है, ये ट्रायंगुलर जो लेटरल बाउंड्री है इससे अटैच है। तो अटैच होगा तो हम लेंगे ये साइड के, यहाँ ये मीडियल साइड हो जाएगा। तो इसी लिए बोलते हैं मीडियल बॉर्डर। इस मसल की मीडियल बॉर्डर से अटैच होता है क्यूबाटल फोसा। इससे मसल अटैचमेंट होती है मीडियल बॉर्डर किसकी? ब्रेकियोरेडियालिस की मीडियल बॉर्डर किसमें अटैचमेंट होता है? क्यूबाटल फोसा में। इसलिए हम मीडियल बॉर्डर लेते हैं ब्रेकियोरेडियालिस की। तो अब इसी तरह जो हमारा लेटरल मीडियल बाउंड्री होती है, प्रोनेटर टेरिस का लेटरल बॉर्डर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द प्रोनेटर टेरिस,
तो ये प्रोनेटर टेरिस जो होती है, देखिए मीडियल और अल्नर बॉर्डर है, तो ये प्रोनेटर टेरिस मसल है, ये हो गया हमारा लेटरल बॉर्डर। दिस इज द लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर जो प्रोनेटर टेरिस मसल है, ये हमारी प्रोनेटर टेरिस, तो ये मीडियल बॉर्डर है। तो मीडियल बॉर्डर पे हम लेटरल बॉर्डर किसका होगा, प्रोनेटर टेरिस का। देखिए मीडियल बाउंड्री पे, देखिए ये मीडियल बाउंड्री हो गई, दिस इज द मीडियल बाउंड्री। तो मीडियल बाउंड्री पे लेटरल बॉर्डर होगा किसका, प्रोनेटर टेरिस मसल। तो लेटरली जा रहा है, जैसे हमने बताया ये लेटरल है, ये मीडियल। तो इसकी जो बाउंड्री ये लेटरल साइड गई है, इसलिए बोलेंगे लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टेरिस। प्रोनेटर टेरिस मसल की इधर साइड क्या होगा, ये लेटरल है, तो इधर साइड क्या है, लेटरल। तो ये प्रोनेटर टेरिस की मसल की लेटरल बाउंड्री हो गई। और ये बाउंड्री कौन सी थी, इधर मीडियल साइड। तो मीडियली अटैच है क्या, लेटरल बाउंड्री ऑफ प्रोनेटर टेरिस मसल। ठीक, ओके, क्लियर। अब इसके बाद हम करेंगे बात बेस की। थर्ड पॉइंट जो होता है बेस या सुपीरियर बोलते हैं इसको, कहीं कहीं आपको बेस की जगह सुपीरियर लिखा मिलेगा, तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे सुपीरियर। देखिए थर्ड वन इज द बेस, दिस इज द बेस, दिस इज द अपेक्स। तो फर्स्ट हम पहले बात करेंगे बेस की। तो बेस में हम सबसे पहले बात करेंगे, देखिए दिस इज आवर बेस, ये हमारा हो गया बेस। ये जो लाइन है इसको बोलेंगे बेस। तो बेस क्या करता है, लाइन ज्वाइनिंग द लेटरल मीडियल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस। तो ये हमारी मीडियल एपिकंडाइल है, दिस इज द मीडियल साइड, दिस इज द लेटरल साइड। तो ये हमारी मीडियल एपिकंडाइल, दिस इज द लेटरल एपिकंडाइल। इन दोनों को जो एक इमेजिनरी लाइन होता है जो ज्वाइन करता है, उसे बोलेंगे अपेक्स, सॉरी उसे बोलेंगे बेस। ये हो गया हमारा बेस। अब हम बात करेंगे फोर्थ की, फोर्थ बाउंड्री की बात करेंगे, दिस इज द अपेक्स। फोर्थ बाउंड्री इज द अपेक्स। अपेक्स इज ए मीटिंग पॉइंट ऑफ द लेटरल, मीटिंग पॉइंट ऑफ द लेटरल एंड मीडियल बाउंड्री। तो जो मीटिंग पॉइंट होता है लेटरल और मीडियल बाउंड्री का, उसको बोलेंगे अपेक्स। देखिए ये हो गया हमारा क्या, प्रोनेटर टेरिस, दिस इज द प्रोनेटर टेरिस मसल, दिस इज द ब्रेकियोरेडियालिस मसल। हमने बताया था यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं हम। देखिए जो प्रोनेटर यहाँ पे हमें बात करना है अपेक्स की। तो ये हमारा हो गया अपेक्स, दिस इज द अपेक्स। यहाँ मीटिंग पॉइंट होता है क्या, प्रोनेटर टेरिस मसल एंड ब्रेकियोरेडियालिस मसल, यहाँ पे आके एक जंक्शन पे मिल रहे हैं, इसको बोलेंगे अपेक्स। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपेक्स, दिस इज द अपेक्स। ये होगी टोटल 4 बाउंड्री। अब यहाँ पे हम क्लियर कर दे रहे हैं कि प्रोनेटर टेरिस का मीडियल बॉर्डर क्यों है, इसमें बाउंड्री जो लेटरल बाउंड्री होती है प्रोनेटर टेरिस का मीडियल बॉर्डर क्यों होता, सॉरी लेटरल बॉर्डर क्यों होता है, और ब्रेकियोरेडियालिस का मीडियल बॉर्डर क्यों इसमें हेल्प करता है। देखिए दिस इज द लेटरल साइड, दिस इज द मीडियल साइड। तो लेटरल साइड जो होती है हमारी ब्रेकियोरेडियालिस मसल होती है, बट इसका जो ये बॉर्डर होगा ये मीडियली होगा। जो ब्रेकियोरेडियालिस मसल की जो बॉर्डर होगा ये मीडियली होगा, इसलिए हम लेटरल बाउंड्री में मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियालिस मसल लिखते हैं। इसी प्रकार इसी टाइप की देखिए हमारा प्रोनेटर टेरिस क्या है, मीडियल साइड है, तो ये मीडियल बाउंड्री होगी। मीडियल बाउंड्री ये देखिए दिस इज द क्यूबाइटल फोसा की मीडियल बाउंड्री है। तो ये जो क्यूबाइटल फोसा मीडियल बाउंड्री के मीडियल साइड होता है प्रोनेटर टेरिस, बट इसका जो प्रोनेटर टेरिस का जो ये मसल का बॉर्डर है ये हमारे लेटरल साइड है, इधर इस साइड है, तो ये लेटरली है, इसलिए बोलेंगे लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टेरिस। ऑल क्लियर, ये हो गया हमारा बाउंड्री। अब इसके बाद हम बात करने वाले हम रूफ ऑफ द क्यूबाइटल फोसा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए आपको अगर आप एग्जाम में लिखना है आपको, तो एग्ज़ाम बेस में ये फिगर आपको बहुत बेस्ट रहेगा एग्ज़ाम में बनाने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आता है आप सीधा डिफिनीशन लिखिए, डिफिनीशन के बाद सीधा बाउंड्री लिखिए, बाउंड्री के बाद ये फिगर बना दीजिए, बाउंड्री 4 बाउंड्री लिखिए, इसके बाद ये फिगर बना दीजिए, आपको बेस्ट होगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे रूफ़। तो रूफ़ की बात करें तो रूफ़ ऑफ द क्यूबाइटल फोसा में 4 रूफ़ होते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं क्यूबाइटल फोसा। अब जैसे हमारा हैंड हो गया, हैंड में हमने सबसे ऊपर देखा क्यूबाइटल फोसा डिफिनीशन में, तो उसके क्यूबाइटल फोसा पर बाउंड्री की बात की, जिससे कि हम क्यूबाइटल फोसा के ऊपर की स्किन निकालेंगे। देखिए सबसे ऊपर की क्या होगा, हम रूफ पढ़ रहे हैं तो रूफ में सबसे ऊपर साइड में होगा स्किन। स्किन जब ऊपर से हम स्किन हटाएंगे अपने
बॉडी से, तो स्किन के नीचे होता है हमारा सुपरफिशियल फेसिया। तो सुपरफिशियल फेसिया के नीचे होता है डीप फेसिया, डीप फेसिया के जस्ट नीचे होता है बाइसिपिटल एपोन्यूरासिस। ये हम एक एक करके सबकी बात करेंगे, यहाँ पे क्लियर हम सभी कर रहे हैं। तो स्किन हो गया, स्किन तो आप नॉर्मली समझ ही रहे हैं। सुपरफिशियल फेसिया में हमारा दो होता है, एक सिफेलिक वेन होता है, एक बेसिलिक वेन होता है। तो सिफेलिक और बेसिलिक वेन किस साइड होते हैं ये भी हम क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद डीप फेसिया, डीप फेसिया क्या होता है वो भी हम क्लियर करता हूँ। उसके बाद बाइसिपिटल एपोन्यूरासिस, बाइसिपिटल एपोन्यूरासिस की बात कर रहा हूँ। देखिए अब हम बात करें इस फिगर में आप ध्यान से देखिए, जो हमारा देखिए दिस इज द, जो हमारा इस कलर का है ये देखिए सिफेलिक वेन, दिस इज द बेसिलिक वेन, सिफेलिक वेन और बेसिलिक वेन क्लियर। तो सिफेलिक ये देखिए हम सबसे पहले बता दे रहे हैं, ये दिस इज द लेटरल साइड, दिस इज द मीडियल साइड। हमको ऐसे ही पढ़ना है। हम हमारा आप जो जैसे देख रहे हैं आपके जो अपोजिट है वो लेटरल है, जो आपके हैंड साइड है राइट हैंड साइड है वो मीडियल ही है। तो देखिए यहाँ पे ये सिफेलिक वेन ये हो गया, दिस इज़ द बेसिलिक वेन, सिफेलिक और बेसिलिक वेन कन्फर्म। स्किन सुपरफिशियल फेसिया में जो सिफेलिक और बेसिलिक वेन है, दिस इज द सिफेलिक, दिस इज द बेसिलिक, ये सुपरफिशियल फेसिया के पार्ट हैं। तो रूप में हमको पढ़ने को मिलेगा लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, यहाँ पे और मिलेगा मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, लेटरल और मीडियल क्यूटेनियस नर्व फोरआर्म। देखिए ये मीडियल साइड है तो मीडियल क्यूटेनियस नर्व फोरआर्म, ये लेटरल साइड है तो लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। इसमें हम बात करेंगे बाइसिपिटल एपोन्यूरासिस की। देखिए बाइसिपिटल एपोन्यूरासिस जो होता है ये हमारे यहाँ पे होता है हमारा क्या, देखिए जो सिफेलिक और बेसिलिक वेन को जोड़ता है, जो सिफेलिक, ये दिस इज द सिफेलिक, दिस इज द सिफेलिक, दिस इज द बेसिलिक। तो जो सिफेलिक और बेसिलिक वेन को जोड़ता है उसे बोलेंगे मीडियन क्यूबाइटल वेन। दिस इज जॉइनिंग ऑफ सिफेलिक एंड बेसिलिक वेन इज कॉल्ड मीडियन क्यूबाइटल वेन। तो सिफेलिक और बेसिलिक वेन को जोड़ने को क्या बोलते हैं, मीडियन क्यूबाइटल वेन। इसके जस्ट नीचे होता है हमारा बाइसिपिटल एपोन्यूरासिस जो मीडियल साइड होता है। बाइसिपिटल एपोन्यूरासिस जो हमारी ये इमेजिनरी लाइन होती है उसको क्रॉस कर जाती है, जो बेस होता है हमारा क्यूबाइटल फोसा का। तो ये हो गया रूफ ऑफ द क्यूबाइटल फोसा, टोटल रूफ हो गए हमारे क्यूबाइटल फोसा के। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फ्लोर। तो फ्लोर दो ही होता है हमारे क्यूबाइटल फोसा, एक होता है ब्रेकियालिस, दूसरा सुपिनेटर। जैसे मान लीजिए हमारा ट्रायंगुलर क्यूबाइटल फोसा है, सॉरी दिस इज द ट्रायंगुलर क्यूबाइटल फोसा। तो इस तरफ हमारा था ब्रेकियोरेडियालिस मसल, दिस इज द ब्रेकियोरेडियालिस मसल, दिस इज द प्रोनेटर टेरिस। तो ये ब्रेकियोरेडियालिस मसल, दिस इज द प्रोनेटर टेरिस मसल। तो ये जो हमारा इसको हम इसे काट दे रहे हैं 20 से काटने पर जो हमारा अलग अलग होता है उसको बोलेंगे फ्लोर। तो फ्लोर क्या करता है, एक साइड होता है ब्रेकियालिस और सुपिनेटर मिलके, इसको आप जस्ट इसके नीचे देखेंगे फ्लोर, रूफ के जस्ट नीचे होता है फ्लोर। जैसे स्किन हटाया आपने सुपरफिशियल फेसिया, फिर डीप फेसिया, फिर बाइसिपिटल एपोन्यूरासिस के जस्ट नीचे होता है फ्लोर। तो ये हो गया हमारा फ्लोर। तो फ्लोर आपको समझ में आया, इसमें दो मसल हेल्प करती हैं, ब्रेकियालिस और सुपिनेटर मसल होती हैं फ्लोर में। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं कंटेंट्स की। तो कंटेंट हमारा 4 होता है। देखिए फर्स्ट कंटेंट में मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, रेडियल नर्व। कंटेंट में सबसे पहले बता दे रहे हैं आपको, इसमें हम ट्रिक बताएंगे। ये कंटेंट याद करने का बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है और बहुत ईजी से आपको याद हो, सरल से बहुत ईजिली याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, देखिए हमको देखना क्या, मीडियल टू लेटरल हम कंटेंट देख रहे हैं, मतलब हम अपने अल्नार साइड से देखिए मीडियल साइड ये हो गया, दिस इज द लेटरल साइड। हमने कहा मीडियल और लेटरल, तो मीडियल टू लेटरल हम देखेंगे बाउंड्री को, सॉरी कंटेंट को। तो कंटेंट में मीडियली साइड होता है मीडियल नर्व, फिर उसके बाद होता है ब्रेकियल आर्टरी, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, रेडियल नर्व। तो ये हो गया हमारा, एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मीडियन नर्व, दिस इज द मीडियन नर्व। सबसे पहले हम बात करेंगे बाइसेप्स ब्रेकियाई। तो बाइसेप्स ब्रेकियाई की हम बात कर रहे हैं। तो जो मसल आपको रेड टाइप की दिख रही है हमारा हो गया बाइसेप्स ब्रेकियाई का टेंडन हमारे आता है यहाँ पे क्यूबाइटल फोसा में, एल्बो जॉइंट में हेल्प करता है, यहाँ पे आकर अटैचमेंट होता है, इसका इंसर्शन होती है क्यूबाइटल फोसा में बाइसेप्स ब्रेकियाई का टेंडन। तो ये हेल्प करता है हमारे कहाँ पे, कंटेंट में। ठीक, अब हम सेकंड की बात करेंगे, होगी हमारी बाइसेप्स ब्रेकियाई फर्स्ट। सेकंड बात करेंगे हम ब्रेकियल आर्टरी। तो ब्रेकियल आर्टरी जो आपको ये रेड कलर की आती हुई दिख रही है ये होगी हमारी ब्रेकियल आर्टरी, दिस इज द ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी किस साइड है हमारे, जो हमारी बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल है उसके मीडियल साइड है, बाइसेप्स ब्रेकियाई की मीडियली डाउनवर्ड रन कर रही है इन द क्यूबाइटल फोसा। जस्ट इसके पैरेलल होती है हमारी क्या,
ब्रेकियल आर्टरी इसके जस्ट मीडियल होती है, किसके, मीडियन नर्व इसके बाद होती है। मीडियन नर्व जो होती है जस्ट इसके पैरेलल होती है ब्रेकियल आर्टरी के। दिस इज द मीडियन नर्व, येलो कलर इज द मीडियन नर्व दिस पैरेलली टू द मीडियली डिसेंड डाउनवर्ड टू द इन द क्यूबाटल फोसा। तो जो मीडियन नर्व होता है डिसेंड कर रही डाउनवर्ड इन क्यूबाटल फोसा में, तो क्यूबाटल फोसा में डिसेंड डाउनवर्ड कर रही किसके, मिडली ब्रेकियल आर्टरी के, मीडियन नर्व। दिस इज द फोर कंटेंट। और रेडियल नर्व हमारा पोस्टीरियर साइड होता है, इसलिए इस फिगर में नहीं शो हो रहा है। दिस इज द रेडियल नर्व पोस्टीरियरली डाउनवर्ड इंटर कर जाता है हमारे क्यूबाटल फोसा में। तो इसको कंटेंट को याद करने की ट्रिक है MBBR से आप याद रखते हैं, M फॉर मीडियन नर्व, B फॉर ब्रेकियल आर्टरी, B फॉर बाइसेप्स ब्रेकियाई और फॉर रेडियल नर्व। तो MBBR करके आप याद रख सकते हैं कंटेंट ऑफ क्यूबाटल फोसा का। तो ये हो गया टोटल हमारा कंटेंट। यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कंटेंट जो होता है टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियालिस आर्टरी, मीडियन नर्व, इन तीनों की बात किया गया इस फिगर में, क्योंकि रेडियल नर्व हमारे पोस्टीरियर साइड ऑफ द हैंड, फोर आर्म और आर्म होती डिसेंड डाउनवर्ड करती है, जो हमारे क्यूबाटल फोसा से होके जाती है। तो ये कंटेंट, इसके बाद हम बात करने वाले हैं कंटेंट के बाद। देखिए यहाँ पे और क्लियर हम कर दे रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे कंटेंट की बात कर रहे थे, तो कंटेंट में और क्लियरली हम कर दे रहे हैं। देखिए ये हमारे बाइसेप्स ब्रेकियाई हो गई, दिस इज द ब्रेकियल आर्टरी, दिस मीडियन नर्व और रेडियल नर्व। तो बाइसेप्स ब्रेकियाई के आप यहाँ और क्लियर समझ लीजिए, जो बाइसेप्स ब्रेकियाई थी हमारी, उसके जस्ट लेटरल साइड है। देखिए ये बाइसेप्स ब्रेकियाई की जस्ट लेटरली है, बट देखिए ब्रेकियल आर्टरी जो है बाइसेप्स ब्रेकियाई के लेटरली है, डिसेंड डाउनवर्ड कर रही है हमारे क्यूबाटल फोसा, बट जो मीडियन नर्व है उसके मिडली है, मीडियन नर्व की मिडली डाउनवर्ड कर रही है और बाइसेप्स ब्रेकियाई के लेटरली। ठीक, अब जो मीडियन नर्व की बात करें तो मीडियन नर्व जो होता है हमारे ब्रेकियल आर्टरी के लेटरल डाउनवर्ड कर रहा है, बट हाँ मीडियन नर्व जो होती है ब्रेकियल आर्टरी के लेटरल डाउनवर्ड कर रहा है और बाइसेप्स ब्रेकियाई के भी लेटरली डाउनवर्ड कर रही है क्यूबाटल फोसा में। तो यहाँ पे ये जो हमारी ब्रेकियल आर्टरी थी, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाती है अल्नर और रेडियल आर्टरी में। ये हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये मसलों की ब्रेकियो रेडियलिस दे पुनेटेरी जो बाउंड्री में हेल्प करती हैं। तो ये हो गई टोटल हमारा कंटेंट के बाद हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल एनाटॉमी की। क्लिनिकल एनाटॉमी लास्ट है। तो क्लिनिकल एनाटॉमी हम दो जगह यूज करते हैं, मीडियल क्यूबाटल वेन, चॉइस ऑफ इंटरवेन, जहाँ पे इंटरवेनस इंजेक्शन देते हैं। देखिए ये हमारे इंटरवेनस इंजेक्शन देते हैं, यहाँ पे क्लिनिकल होता है इसका, जो हेल्प करता है हमारा क्यूबाटल फोसा मीडियल क्यूबाटल वेन होती है, जो हमारे हमने दिखाया था अभी मीडियल क्यूबाटल वेन जो मिडिल साइड थी, उसमें क्या था इंटरवेन इंजेक्शन देते हैं। या फिर होता ब्लड प्रेशर हेल्प चेक करने के काम आती है हमारी कौन सी, ब्रेकियल आर्टरी। जो ब्रेकियल आर्टरी तो ब्लड प्रेशर चेक करने का, हम ब्लड प्रेशर किस में कौन सी आर्टरी में चेक करते हैं, ब्रेकियल आर्टरी में। थर्ड वन होता है या तो फ्रैक्चर हो जाए हमारा ह्यूमरस के या एल्बो जॉइंट में, तो फ्रैक्चर होने पर भी क्यूबाटल फोसा में क्या होता है, ये डिफेक्ट हो जाते हैं। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए ब्रेकियल आर्टरी डैमेज हो गई या फिर जो वेन था उसमें कोई डैमेज हो गया, तो वो भी फ्रैक्चर की वजह से भी होता है। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर क्यूबाटल फोसा। तो हो गया हमारा क्यूबाटल फोसा। थैंक यू। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, हमारे चैनल को वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। थैंक यू।